क्लियर कर दो, कोई माई के लाल इतना पैदा नहीं हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार की धरती पे आने से, पाटलिपुत्र की धरती पे, नौबतपुर की धरती पे आने से कोई रोक नहीं सकता है। कि भाई बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, बिहार सबका है। बिहारियों जो मेरे भाई वहां रहते हैं सब चाहते हैं कि कथा हो। दोस्तों नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में बाबा आ रहे हैं। बिहार में बाबा आ रहे हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन अभी शास्त्री जी के आने में समय है, लेकिन उससे पहले ही शास्त्री जी बिहार के राजनीति के केंद्र में बैठ चुके हैं। अभी चारों तरफ जहां भी देखें बाबा की ही बात हो रही है। और ये क्यों हो रही है? इसलिए कि बाबा के आगमन को लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने ये कहा कि बाबा को बिहार में तभी प्रवेश मिलेगा जब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई को समर्थन देंगे। उनका ये कहना है कि बाबा जहाँ भी जाते हैं धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए वैसे लोगों का एंट्री बिहार में नहीं होना है। लेकिन इस बात के आते ही बवेला मच गया। जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जो बाबा के समर्थक हैं, बाबा के चाहने वाले हैं, या महागठबंधन से अलग के दल हैं, या यूं कहें कि जो धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा है, सारे लोग हमलावर हो गए। और ये हुआ कि जो रोकेगा उसका मुंह काला किया जाएगा और तमाम तरह की बातें जो राजनीति में शोभा नहीं देती हैं, उस तरह की भी बातें शुरू हो गई। और दूसरी ओर बाबा के आगमन की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। पहले बाबा को पटना के गांधी मैदान में आना था, वहीं उनके कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा के लिए बिहार सरकार ने उस जगह पर सहमति नहीं दी। उसके बाद पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर के करेत मठ के पास उनके सभा के लिए जगह चयन किया गया, जो एम्स से लगभग 12 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब यह है कि अब नौबतपुर के करेत गांव या करेत मठ जो है, वहां पे ये कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं, जो आप देख रहे हैं। लगभग 100 बीघे से ज़्यादा वो वहाँ पे ज़मीन है, जिस पे पंडाल बनाने की चर्चा हो रही है, योजना बनाई गई है, काम चालू हो गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो आयोजकों का भी कहना है, कि 3 से 5 लाख आदमी प्रतिदिन वहाँ आएंगे। मतलब कि 25 से 30 लाख व्यक्ति बाबा के उस 5 दिवसीय जो आयोजन है उसमें उपस्थित होंगे, उनका दर्शन करेंगे। लेकिन इधर जो राजनीति चल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि तेज प्रताप यादव ने बाबा के आने पर एक चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों का जगह बिहार में नहीं है, इसलिए उनको वो आएंगे तो एयरपोर्ट पर ही उनको रोक दिया जाएगा। और इसके लिए DSS सेना अपनी तैयारी कर रही है। अब आप सोचेंगे ये DSS क्या है? तो जिस तरह RSS है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी तरह DSS है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, जो कई वर्षों पूर्व तेज प्रताप यादव ने इसका गठन किया था। और इसमें केवल युवा वर्ग के लोग हैं जो इसके स्वयंसेवक हैं। दूसरी ओर हिंदू संगठनवादी संस्थाएं जो हैं उसने इसका विरोध किया और उसने भी ललकारा कि किसकी हिम्मत है कि बाबा को यहाँ आने से रोक सकता है। और अगर रोक दिया गया तो फिर रोकने वाले के मुंह में काली लगाई जाएगी। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई माई के लाल इतना पैदा नहीं हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार की धरती पे आने से, पाटलिपुत्र की धरती पे, नौबतपुर की धरती पे आने से
कोई रोक नहीं सकता है। प्रथम आपका प्रश्न का आंसर। दूसरी, हम भारतीय हैं और भारत की संविधान हमें हर एक जगह जाने का अनुमति देता है। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री घेराव करने का, तो उसका घेराव करने की कौन बात कर रहे हैं? आज जैसे पटना गांधी मैदान में पहले कथा होने वाला था, गांधी मैदान से उस कथा को निरस्त कर दिया गया। वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नमाज पढ़ते हैं लाखों की जनसंख्या में, फिर वो संप्रदाय तक नहीं थी, वहाँ किसी धर्म को बढ़ावा नहीं था। लेकिन वहाँ पे जब कथा होने लगता है, प्रवचन होने लगता है, संत समय होने लगता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी एंड कंपनी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे समर्थकता फैल जाएगी। तो गलत है सरासर। एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, यानी सनातन को आप टारगेट कर रहे हैं। तो पूछना चाहती हूँ कि भाई बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, बिहार सबका है। बिहारियों जो मेरे भाई वहां रहते हैं सब चाहते हैं कि कथा हो, सिर्फ ये परिवार नहीं चाहता। पता नहीं इनको किस बात का डर है, खौफ है, मैं नहीं जानती कि क्यों चाहते नहीं है ये कथा हो। आखिर ना बिहार, ना दिल्ली, ना यूपी, कोई भी किसी के बाप की जगह नहीं है। कोई भी कथावाचक कहीं भी जाकर कथा कर सकता है, कहीं भी जाकर कथा कर सकता है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। फिर वही बात आ जाती है, आस्था में हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जहां चाहे कथा होनी चाहिए। ये दूसरी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल पटना में कथा होगी और धीरेन्द्र शास्त्री बेखौफ जाकर कथा करेंगे। एक बात बताओ मुझे भैया, वो इंसान क्या मानेगा भागवत को, है ना? वो क्या किशन जी को मानेगा जो किशन जी के गाय का घोटाला चारा ही खा गया सारा? जो भगवान की, जिसको गौ माता को हम पूजते अपनी माता बोलते हैं, उसका चारा घोटाला सारा खा गया लालू यादव मेरे भाई, है ना? बुजुर्ग हो गए, मैं उनका सम्मान करती हूँ। तो वो कहाँ होने देंगे, कहाँ कथा होने देंगे? उन्होंने अपनी वोटों का ध्यान रखना है। वोटों के चलते हुए वो बिल्कुल उनका विरोध रहेगा, हम कथा नहीं होने देंगे। अगर वो इतने ही सच्चे सुच्चे होते तो भैया कथा के लिए मना नहीं करते। हवन है, यज्ञ है, कथा है, हो उसमें क्या दिक्कत है? उल्टा जाकर भाग लेना कथा में, मिले महाराज जी से मिले, क्या दुश्मनी है? अब ये केवल राजद की बात नहीं है, महागठबंधन की बात है। महागठबंधन की सरकार है और उसके मंत्री हैं। दूसरी बात कि राजद के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप। तो स्वाभाविक है कि जदयू और कांग्रेस भी उनके साथ इस मामले में आ गई है। उसके बाद हिंदूवादी संगठन जो है वो भी खुलकर सामने आ गई और भाजपा ठीक आमने सामने खड़ी हो गई। भाजपा के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने खुलकर इस चुनौती को स्वीकार किया। वहीं विजय सिन्हा ने भी, जो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने भी अपना बयान दिया। अशोक चौधरी ने इस मामले को लेकर ये कहा, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही है राजद, मतलब कि राजद खुद जाति और धर्म की बात करती है और धार्मिक विचारधारा पर काम कर रही है। तो ये पलटवार लगातार जारी है। इधर जगदानंद सिंह ने भी बाबा के विरोध कर दिया। शिक्षा मंत्री ने, आपको याद होगा, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने रामायण पर बयान देकर बवेला पैदा किया था, उन्होंने कह दिया कि नफरत फैलाने वाले को बिहार में आने की अनुमति नहीं है। नफरत फैलाने आडवाणी आए थे, वो जेल गए थे, बाबा भी जेल जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या बाबा जेल जाएंगे? दिखता नहीं है ऐसा, इसलिए कि बाबा के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और अगर इस राजनीति में, ये जो राजनीति की जा रही है, इसमें विरोध करके राजद या महागठबंधन ये समझती है कि वो मुस्लिमों का वोट अपनी तरफ कर लेगी, तो यह भी मान लेनी चाहिए कि जितनी मुस्लिमों की वोट उनके साथ आएगी, उससे ज़्यादा हिंदुओं का वोट उनसे कट जाएगा। यह भी सच्चाई है। चूँकि बहुत से ऐसे मोबाइल समीकरण मानती है राजद, लेकिन बहुत से ऐसे यादव हैं जो बाबा के कट्टर समर्थक हैं, जो किसी भी स्थिति में बाबा से अलग नहीं हो सकेंगे। उसी तरह सभी जातियों में। दूसरी ओर भाजपा इसको लेकर इतना हमलावर इसलिए है कि भाजपा धर्म की राजनीति शुरू से करती आ रही है और उसे लगता है कि बाबा से के आने से बिहार में भाजपा को बड़ा लाभ हो सकेगा। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या हो रहा है। हालांकि बाबा के समर्थक जो ये इसके आयोजक हैं, वो तैयारियों में लगे हुए हैं और
सबसे बड़ी बात है कि उन आयोजकों का कहना है कि ये राजनीतिक बातें हो रही हैं, बाबा का कोई भी विरोध नहीं करेगा। जो विरोध आज के दिन में सुना जा रहा है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, वो भी आएंगे और वो भी बाबा का दर्शन करेंगे। वो लोग विरोध में भी नहीं हैं, वो लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि आगे का जो कुछ बैलेंस है कम से कम एक वर्ग हम पर खुश हो। लेकिन वो लोग को भी निमंत्रण दिया जाएगा, वो लोग भी आने वाले हैं, सभी को यहाँ स्वागत होगा। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। और इस मुद्दे पर अपना मत जरूर दीजिए कि क्या बाबा को आना चाहिए, क्या बाबा को सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, क्या बाबा को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करनी चाहिए। इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।